रामलला की प्रथम वर्षगांठ को लेकर के अयोध्या में हर तरफ माहौल है और लोग रामलला की प्रथम वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित हैं। इस बीच में भारत के समस्त धार्मिक स्थानों के सभी संत महंत अपने भक्तों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और उन्हें सनातन का शुभ संदेश देते हुए राम कथा या भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। आज मेरे साथ मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य नंदलाल जी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और भक्तों को भागवत कथा सुना रहे हैं। रामलला की प्रथम वर्षगांठ पर कैसा हो, किस प्रकार से हो सनातन, क्या भक्तों को देंगे शुभ संदेश और अयोध्या वासियों को किस प्रकार से वो किस नज़र से देख रहे हैं और रामलला का मंदिर क्या नूतन संदेश नए साल पर भी लेकर के आएगा, जानते हैं आचार्य नंदलाल जी से। जय श्री राम। सभी सनातन धर्मावलंबी लोगों को जय जय श्री राम। मैं आचार्य नंदलाल वृंदावन धाम से। हम सभी लोग जितने भी हमारे साथ संगत आई है वो हमारी कथा से ज़्यादा रामलला का दर्शन करने के लिए आई है और लगभग 50 लोग हमारे साथ हैं और वो दर्शन करने के लिए ही आए हैं। जब सभी लोगों ने दर्शन किया तो सबने यही कहा कि देखो भाई, या राम जी ने जब अपना महल नहीं बनाया था, दुनिया में संसारियों ने जाने कितने अपने महल बनाए, और आज राम जी ने अपना महल ऐसा बनाया है कि सोने के गेट महाराज लगे हुए हैं। कोई कितना भी बड़ा संसार में धनवान होगा पर उसके घर में सोने के गेट नहीं होंगे। मैं एक चीज़ सभी यात्रियों से, जो भी यहाँ आ रहे हैं भक्तगण, उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न मांगे, क्योंकि आप लोग जिंदगी भर व्यवस्था में रहे हैं और राम जी महाराज हमारे टेंट में रहे हैं। आज हमारे राम जी महाराज का उत्सव है, उन्हें व्यवस्था में रहने दीजिए। आपको जैसी व्यवस्था उनके धाम में मिल रही है वैसी व्यवस्था में आप यहाँ रहें और उसका आनंद लाभ उठाएं। और हम सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि वार्षिक गांठ बस आने ही वाली है और उसकी प्रतीक्षा में हमने लगभग 6 महीने पहले ही ये तय कर लिया था कि हम यात्रियों को लेकर के जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं और हम सभी के लिए बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नए साल पर जो भक्त रामलला का दर्शन करने आएंगे उन्हें आप क्या संदेश देंगे? बस उन्हें यही संदेशा देंगे कि बिल्कुल शांति का सब लोग परिचय दें। किसी प्रकार की कोई भीड़ में, देखो अगर आप लोग भगदड़ करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही भोगना पड़ेगा। प्रशासन की भी यही राय है। उस दिन हमसे भी ने कहा कि आप यात्रियों को लेकर के आए हैं तो आराम से दर्शन करिए। प्रशासन किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और आकर के आनंद उठाएं और शांति का अपना परिचय दें सभी लोग आकर। अयोध्या में इस समय भिंड मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक रमाकांत व्यास जी का आगमन हुआ है, जो रामलला की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान करा रहे हैं। इस दौरान हम भी उनसे तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जो महिमा है वह तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत की महिमा ये है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण जो है ये वेदों से प्रतिष्ठित है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए प्रकट किया गया है, इसलिए पुराणों का ये तिलक है। सबसे ज़्यादा महिमा जो हमारे धर्मशास्त्रों में है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की है। भागवत ग्रंथ जो है मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। इससे रामायण से हमें शिक्षा मिलती है हम क्या करें, महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है हम क्या न करें, और भागवत से हमें शिक्षा मिलती है हम कैसे मरें, माने यानी हम अपनी मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाएं, ये हमें शिक्षा मिलती है इससे। तो भागवत का महत्व जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं बस पूरे देश भर में हमारी भागवत की कथाएं होती हैं और मैं अपने को सौभाग्यशाली ये मानता हूँ कि अवध धाम आज पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 1 वर्ष पहले, जो कि हमारे पूर्वज बस ये सोचते सोचते चले गए कि रामलला तंबू में विराजमान हैं, हम उनको भव्य मंदिर में बैठा हुआ उनको देख सकें। उनकी ये ख्वाहिश, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपनी आँखों के सामने रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए हमने देखा है। तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो 9 वर्ष पर देशवासियों की आपकी क्या शुभकामनाएं रहेंगी, क्या मंगल कामनाएं देंगे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए? वो कैसे प्रखर हों, कैसे मुखर हों?
देखिए, वैसे हमारा जो नववर्ष है वो तो चैत्र प्रतिपदा है, और लेकिन फिर भी हमको इसको भी मनाना चाहिए। इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उसको अपनाती है। होटलों में जाकर के तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य करते हैं, लेकिन यदि हम इसको अध्यात्म की तरफ अपना जीवन मोड़ देते हैं तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाता है। हमें किसी तीर्थ में आकर के, यदि हम रामलला के सानिध्य में आकर के यदि हम अच्छे धर्म कर्म करते रहें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं इस नए वर्ष पे बस मैं यही सनातन के लिए और उसके लिए यही सभी नवयुवा पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमें पाश्चात्य की ओर न बढ़ करके हमें हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाना है। और हमारे आदर्श हैं। राम जी ने अपने जीवन काल में जो किया है, भगवान राम के पक्षचिन्हों पर हमें चलना है, उनके चरित्र को अपनाना है। व्यक्ति अपने जीवन में यदि राम जी का एक भी चरित्र अपना लेता है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। चाहे वह राम जी की मातृभक्ति हो, चाहे पितृभक्ति हो, चाहे भ्रातृ प्रेम हो, चाहे मातृ प्रेम हो, चाहे राष्ट्र प्रेम हो। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि राम हमारे आदर्श हैं, हम उनकी संस्कृति को अपनाएं। स्वामी जी, ये जो 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? कैसे लोग इसको सेलिब्रेट करें? महाकुंभ के मेले में कैसे लोग पार्टिसिपेट करें और इससे किन किन प्रकार, जैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता का किस प्रकार से विकास होता है? तो ये सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व है। ये कुंभ जो लगता है कि जिस समय ये जो अमृत का कलश लेकर के जो यहाँ पर इसमें क्या इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में, जहाँ जहाँ ये कलश लेकर के गए, वो जहाँ जहाँ ये कलश रखा गया तो वहाँ के अमृत की बूंद कुछ वहाँ पर गिरे तो वहीं वहीं ये कुंभ मेला लगता है। तो हमारे ये सनातन का ऐसा पर्व है कि इस पर्व से हर व्यक्ति को इसका आनंद लेना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए। माघ में तो सभी देवता जितने भी हैं सब वहाँ स्नान करने के लिए जाते ही हैं। और ये यहाँ संतों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है। सारे अखाड़ों के संत जो होते हैं उनका दर्शन करने को हमें आपको सबको मिलता है। तो हमें अपनी संस्कृति की पहचान जो है, हमारी संस्कृति क्या है, तो हमारे कितने अखाड़े हैं, हमारी क्या संस्कृति, ये सब हमें कुंभ में जाने से हमको ये सब देखने और समझने को मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को एक बार कुंभ में जा कर के अपनी संस्कृति का, अपने भारत की जो विशाल संस्कृति, उस विराट संस्कृति, उसका दर्शन हमें वहाँ होता है। इसलिए जाना चाहिए और उसको हमें समझना चाहिए। नर्मदा नदी आज दूषित होती जा रही है कल कारखानों, फैक्ट्रियों की वजह से। होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम के नाम से जाना था, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है। इसकी रोकथाम के लिए क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग तो मंच के माध्यम से कहते ही रहते हैं। वैसे देखो, पुण्य कनखले गंगा, गंगा का पुण्य सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो कनखल में मिलता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुण्य सर्वत्र नर्मदा। आप कहीं भी नर्मदा जी का दर्शन, जहाँ से अमरकंटक से लेकर के खंबात की खाड़ी में जाकर के वो मिली हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह उनका दर्शन करें और उनके जल का आचमन करें तो उसका फल जो है वो बराबर मिलता है। तो नर्मदा की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे क्षेत्र में नर्मदा को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं मध्य प्रदेश में, और नर्मदा जी की परिक्रमा भी करते हैं। हमने नर्मदा जी की परिक्रमा भी की है, जहाँ से नर्मदा जी उद्गम स्थल है और वहाँ से लेकर के और जहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर के मिली हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री रावतपुरा सरकार के साथ में मैंने वहाँ परिक्रमा भी की है। अब नदियों का देखो प्रदूषण जो हो रहा है तो उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। हम मंच के माध्यम से कहते हैं और सरकार तो कर ही रही है। तो बस हम यही कहेंगे, साधारण जनमानस को भी यही संदेश देंगे कि सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं में व्यवस्थित नहीं होगा, व्यवस्थित जीवन नहीं जिएगा, तब तक यह कितना भी स्वच्छता अभियान कोई भी सरकार चला ले वो हो नहीं सकता। इसके लिए व्यक्ति को स्वयं इसके लिए कृत संकल्पित होना पड़ेगा, तभी चाहे वो नदियों की सफाई हो, चाहे मंदिरों की सफाई हो, चाहे सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो, वो तभी तक हो सकती है। भाई हम लोग क्या करते हैं कि प्रसाद खाया, केले का छिलका कहीं भी छोड़ दिया, बिस्किट खाया, बिस्किट का खाली पैकेट कहीं भी डाल दिया। तो इसके लिए स्वयं हमें इसके लिए व्यवस्थित होना पड़ेगा और हमको नियत स्थान पर ही केले के छिलके या बिस्किट के पैकेट जो खाली रहते वो डालना है। यदि हर व्यक्ति ये करने लगे तो फिर इस देश को स्वच्छ होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
स्वामी जी, ये जो भागवत कथा आपके द्वारा हो रही है जी। तो भक्तों में किस प्रकार से ऊर्जा का संचार करती है? देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये प्रभु के लिए समर्पण सबसे मेन उद्देश्य है। भगवान ये कहते हैं कि संबंध, विश्वास और समर्पण, आप इसको संभाल के रखिए कि भगवान हमारे आराध्य ही हैं और भगवान के प्रति मजबूती से संबंध, विश्वास और समर्पण के प्रति पेश आना चाहिए। और यदि समस्त प्राणी ऐसा करते हैं तो उनका कल्याण होता है। दूसरी चीज़ रही बात ऊर्जा की, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति का प्रवाह होता है और इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। हमारे आराध्य श्री राम लला जी, जो हम लोगों को बहुत तपस्या करने के बाद मिले हैं, 500 वर्षों तक हमने कष्ट झेला है, रावण से भी ज़्यादा लोगों ने दुख दिया है इस कलयुग में। तो हमारे राम लला का जो वार्षिक इस समय महोत्सव आ रहा है, हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे राम लला का जो दर्शन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो दर्शन करें और राम लला के पूरे अपने जो उनकी व्यवस्था यानी कि उनका चरित्र है वो अपने में उतार करके, जैसे हमारे राम लला जी हमेशा मर्यादा को अपने संभाल के रखे हैं, वैसे श्री राम लला जी के इस गुणों का अनुभव करके और सबको मर्यादा में रहना चाहिए। और हम अयोध्या वासियों से या पूरे विश्व भारत सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे राम लला के दिव्य उत्सव का आनंद अपने आकर के भी ले सकते हैं और घर पर भी ले सकते हैं, चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपका भी तिलक पत्रिका चैनल है, इस पर भी आप लोग प्रसारण करते हैं, आप लोग भी इस पर दिखाएं और सबके अंदर भक्ति का प्रवाह हो और राम लला का दर्शन करें। मैं यही लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सबके जीवन में सुखमय शांति आए। स्वामी जी, रामलला की प्रथम वर्षगांठ पर जो राम कथा हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है और किस प्रकार से फलदायी है? आपदाम अपरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम सब ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वर्षगांठ अयोध्यावासी जन जन बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं और मनाने के लिए हर जगह संकीर्तन और राम कथा का आयोजन, रामायण का आयोजन बहुत महोत्सव के साथ चल रहा है। और राम जी की जैसी प्रतिष्ठा में हम लोग महोत्सव मनाए थे, उसी तरीके से हम लोग तिथि के अनुसार, देखिए हमारे सनातन में चाहे राम जन्म हो चाहे कृष्ण जन्म हो, वो तिथि के अनुसार मनाया जाता है। और ये तिथि के अनुसार हम सब 11 दिसंबर को रामलला प्राण प्रतिष्ठा ये जो महोत्सव है उसको हम सब मनाएंगे बड़े ही धूमधाम से। और उससे पहले यहाँ राम कथा की तैयारी हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा के ही उपलक्ष्य में है, प्रथम वर्षगांठ है, तो हम लोग बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। 11 जनवरी को हम लोग, जो 22 जनवरी को हम लोग नहीं मनाएंगे, हम लोग इसको तिथि के अनुसार, जिस तिथि में भगवान की प्रतिष्ठा हुई है उसी तिथि महोत्सव हम लोग 11 जनवरी को हम लोग तिथि महोत्सव रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान जी।